जनवर वाणी देवादिदेवी खजारड़ अतिशयकारी से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य निरापक्ष मुनि वीर सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। विगत दिनों से जो वर्णन चल रहा था जिनेंद्र प्रभु के दर्शन हम कैसे करें। कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आया, यहीं पुणे का इंजीनियर था। उसने एक प्रश्न हमसे रखा, महाराज जी मैं इतने सालों से मंदिर जा रहा हूँ, सही से एक बात बताता हूँ आपको। कौन सी बात बता रहे भाई? दर्शन भी करता हूँ लेकिन कुछ समझ ही में नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, इस बात को थोड़ा सा समझें हम। क्यों हम आते हैं? क्या मिलता है दर्शन करने से? कुछ मिलता भी है कि नहीं मिलता है? यह तब प्राप्त होगा जब ये जिज्ञासा भीतर से पैदा होगी। अभी भीतर से जिज्ञासा ही नहीं पैदा हो रही है। सब रूटीन में हो रहा है, सबका हो रहा है, कुछ का हो रहा है, कुछ कर रहे हैं, है ना? कुछ लोग कर रहे हैं और कुछ का हो रहा है। दोनों ही चीजें व्यवस्थित नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो एक रूटीन बैठ गया, एक ऑटो मोड में आ गया। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार अपने टाइम पर हमारा ब्रेन एक संकेत देता है कि नहीं इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद हमें ये करना है, इसके बाद ये करना है। वो फीड हो गया, एक प्रोग्राम जैसे फीड हो गया, वो फीड हो चुका है। लेकिन उसका असर हम पर क्या पड़ रहा है? देखो, हमें क्यों इनकी आवश्यकता है? क्या इनसे हमें मिलने वाला है? यहां करके क्या हम प्राप्त कर पाएंगे? कुछ प्राप्त कर पाएंगे भी कि नहीं? विषय हमने पूर्व में रखा भी था। दोनों साइड से हमें सोचने की कोशिश करना है, एक प्रभु की साइड से और एक हमारे अपने साइड से। जो कि हम पाना चाहते हैं तो हमारी पात्रता क्या है, कैसी है? दूसरा जो हमें दे रहा है वो कैसा है, उनके पास क्या क्या है? दोनों ही हमें समझना है। जब तक हम दोनों को ना समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक पक्ष भी हमने समझ लिया, दूसरा नहीं समझा तो भी लाभ नहीं होगा। और अपना पक्ष समझ लिया और प्रभु का पक्ष सही नहीं समझा तो भी लाभ नहीं होगा। तो दोनों को साइमल्टेनियसली समझना है। तो उस ओर से हम देखें तो वो फैक्ट है, क्योंकि हम सभी लोग, हर संसारी व्यक्ति जिस तरीके का जीवन जी रहा है, उसकी शैली है, जिस तरह का एटमॉस्फियर है, जिस तरह की सराउंडिंग है, सराउंडिंग से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होने के साथ साथ उसकी स्वयं की एनर्जी लेवल भी है, वो भी डाउन होने लगती है। वो दिन भर 24 घंटे न जाने कैसी फीडिंग अपने भीतर करते चला जाता है, निगेटिविटी उसके भीतर भरते चले जाती है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, शायद ही कोई ऐसा पुण्यशाली जीव होगा जो उन्हें सर्कल मिला है उससे बहुत अच्छा मिलता है। सराउंडिंग के माहौल को देख करके, अन्य लोगों के व्यवहार को देख करके, उनके तरीके को देख करके, उनकी बातचीत आदि को देख करके, उनके दुखों को देख करके वो बहुत जल्दी अंदर से प्रभावित होने लगता है। तो उसकी बैटरी इस कारण भी बहुत तेजी से डिस्चार्ज होने लगती है। तो प्रभु के पास आने का सबसे पहला जो कारण है, जो हमें नजर आता है, अभी जो फल हमें प्राप्त होता है और जो हमारे दृष्टि गोचर है, अभी सामने जो नजर आता है, वो एक अंदर से हम पॉजिटिविटी से भरते हैं, अंदर से हम एक ऊर्जा से भरते हैं,
अंदर से हमारी एक सोच वर्तमान की अच्छी हो जाती है, हमारी सराउंडिंग अच्छी होने लगती है, हमारे लिए जो लोग मिलते हैं सराउंडिंग में वे अच्छे लोग मिलने लगते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो अच्छा पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं वो अच्छा सुनते हैं। यानी हर एंगल से अपने हर इंद्रिय के विषय को यदि हम देखने की कोशिश करें तो आंखों से भी हमें अच्छा दिखलाई देता है, कानों से भी जो सुनने को मिलता है वो अच्छा सुनने को मिलता है, मन से भी जो सोचने की बात आती है वो अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि सामने वाले की बातों को सुन करके, और सामने वाले की जब हम एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उसकी चर्या को देखते हैं, उनके उस रूप को देखते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो उससे भी हमें एक अंदर बहुत अच्छा भाव पैदा होने लगता है। यानी देखने से, सुनने से, समझने से, सोचने से और अन्यों के कार्यशैली करने से हम उस रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। ये सराउंडिंग का इफेक्ट श्रावकों को लेकर के हुआ। दूसरा जो इफेक्ट है प्रभु को लेकर के, प्रभु की प्रतिमा को लेकर के। प्रभु की प्रतिमा अपने आप में वो ऊर्जा का केंद्र है। जब हम उन्हें छूते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं, जब उनका अभिषेक करते हैं अथवा उनके सामने बैठ कर के कुछ चिंतन करते हैं, और ना भी यदि चिंतन करें, सिर्फ शांति से बैठे ही अकेले रहें, तो भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि उनका ऑरा जो है, आभा मंडल जो है, भामंडल की बात नहीं कर रहे हैं, आभा मंडल की बात कर रहे हैं, उनके इस ऑरा की बात कर रहे हैं। वो ऑरा अपने आप में बहुत बहुत प्रभावशाली होता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं दुनिया में, खासकर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उनका एक ऑरा होता है, और नॉन लिविंग का भी एक एनर्जी केंद्र होता है। दोनों ही चीज का होता है। हर पाषाण है ना, पाषाण की भी एनर्जी होती है अपनी। आप जो वस्त्र पहन करके आते हो, उस वस्त्र की भी एक एनर्जी होती है। आप जो द्रव्य लेकर के आते हो, उस द्रव्य की भी एक एनर्जी होती है। जिस जगह आप बैठे हो वो लैंड, उस लैंड की भी अपनी एनर्जी होती है। जिसके सामने बैठे हो वो बेदी, बेदी की भी अपनी एनर्जी होती है। उस बेदी में जो विराजमान है प्रभु, उन प्रभु की एनर्जी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जो हमारे मन का ही विषय नहीं, दिमाग का ही नहीं, हमारे इंद्रियों का भी विषय बन सकता है और बनता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस एनर्जी को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये हो गई एक प्रतिमा की। एक टेक्निक आती है डाउजिंग, यदि आप लोगों ने सुना है। डाउजिंग टेक्निक क्या होती है? आपने देखा होगा, कॉपर रॉड लेकर के कोई व्यक्ति, देखा है ना? जितने ज्यादा वो एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट के किनारे जाना है, तो उस कॉपर रॉड में जो तांबे की छड़ है उसमें मूवमेंट होने लगता है। क्यों होने लगता है? बिकॉज कॉपर इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द हीट, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटएवर। तांबा एक ऐसी धातु है, ऐसी मेटल है जो वेरी गुड कंडक्टर है, अच्छी चालक मानी जाती है उस एनर्जी को प्रवाहित करने के लिए। तो जैसे ही वो कॉपर रॉड किसी एनर्जी वाली वस्तु के निकट पहुंचती है तो उसमें मूवमेंट होने लगता है। अब एनर्जी जो होती है दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है। जब वो नेगेटिव एनर्जी के निकट पहुंचती है तो उस कॉपर रॉड का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा घूमेगी वो उल्टी। और जब पॉजिटिव एनर्जी वाले ऑब्जेक्ट के सामने पहुंचती है तो उस कॉपर रॉड का जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगता है। बिल्कुल हाथ से भी आप फील कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर व्यक्ति चेक कर सकता है। जो व्यक्ति जितना सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, वह उस एनर्जी से तुरंत कनेक्ट कर सकता है। जिसके भाव इस प्रकार से होते हैं,
वो मेजर कर सकता है, अथवा जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव अथवा ए पॉजिटिव आदि होता है, उसके हाथ में ये क्षमता होती है कि वो बहुत एनर्जी को इजीली मेजर कर पाए। और बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कुछ इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई गिफ्ट नहीं मानी जाती वो। यानी क्या होता है उसमें, बस एनर्जी का एक फ्लो क्रिएट होने लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी की भी अपनी एनर्जी है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की भी एनर्जी है। उस एनर्जी को इस एनर्जी से जोड़ने के लिए एक कंडक्टर की आवश्यकता होती है, और वो कंडक्टर जो है कॉपर रॉड उसमें रोल अदा करती है, और वो कंडक्टर के माध्यम से हमें एक इंडिकेशन मिलने लगता है, वो इंडिकेट करता है कि इसकी एनर्जी का प्रवाह ऐसा है। तो लोगों ने ऐसा भी मेज़र किया है, जब प्रतिमा के सामने लाई जाती है वो कॉपर रॉड, तो बहुत तेजी से वो मूवमेंट करने लगती है। हम एक एक्सपीरियंस बता रहे, जब हम लोगों का चातुर्मास हांसी हरियाणा में था, वहाँ पर वो व्यक्ति आए जो एनर्जी मेजर करते थे। पार्श्वनाथ भगवान है वहाँ पर भी, प्राचीन पार्श्वनाथ। जैसे ही वो भगवान के सामने आने लगे, तेजी से वो रॉड घूमने लगी, और इतनी तेजी से घूमी कि हाथ से छूट करके दूर चली गई, गिर गई। और जहाँ शास्त्र की अलमारी थी जिसमें ग्लास कांच आदि लगा था, उसको तोड़ करके वो गिर गई। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सही में रॉड घूम रही है कि फिक्ति फेंक रहा है। हाँ, सबसे पहले जब रॉड में मूवमेंट आता तो लोगों को लगता है तो फिकलॉजी चल रही, फालतू बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, व्यक्ति अपने हाथ से घुमा रहा है। नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, वो अपने आप ही घूमने लगती है। इवन आपके सामने भी लाई जाए तो घूमने लगेगी। आचार्य भगवान के सामने वो व्यक्ति लेके गया, बोले आचार्य श्री की अपन उस एनर्जी लेवल चेक करते हैं। तो जनरली सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनकी एनर्जी का जो रेंज होता है अराउंड 20 फीट 30 फीट सी होता है। लेकिन आचार्य भगवान के पास जब वो जा रहा था तो पूरी मेजर करता तो अराउंड 150 फीट तक, 150 फीट दूर तक भी वो उस सेंसेशन को फील कर रहा था, उस रॉड के मूवमेंट को फील कर रहा था कि उतनी दूर आचार्य भगवान बैठे हैं और यहीं से वो उसमें फ्लक्चुएशन आने लगा। बिल्कुल। तो जो व्यक्ति जितना संवेदनशील, जितना अच्छी साधना वाला, जितनी अच्छी सोच वाला होता है, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होती है ना। होता है ना, कई बार हम लोग किन्हीं ऐसे व्यक्तियों से मिलते हैं बस जिनके पास जाकर के बैठने से एक अलग शांति महसूस होने लगती है। होता है, एक टेक्निक आती है किर्लियन फोटोग्राफी टेक्निक। उस फोटोग्राफी के माध्यम से व्यक्ति के ऑरा को चेक किया जा सकता है। रशियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जैसे इन्वेंट किया, देखा उस फोटोग्राफी से व्यक्ति का ऑरा कितना बड़ा है, कौन से कलर का है और कौन से शेप का है। जब व्यक्ति का ऑरा और नेगेटिविटी के लिए होता है तो उस ऑरे का कलर ब्लैकिश ग्रेइश, शेप भी थोड़ा आड़ा तिरछा, और उसमें बहुत ज़्यादा कोनिकल्स जैसे निकलते रहते हैं, शार्प एजेस जैसे होती हैं वैसे निकली होती हैं। और जो व्यक्ति जितना अच्छी एनर्जी को लिए होता है उसका ऑरा उतना सुंदर, गोलाई को लिए हुए, जैसे सूर्य चमकता है ना, बिल्कुल वैसी कांति को लिए हुए अच्छा फील होने वाला है। तो जो प्रभु होते हैं, जो गुरु होते हैं, वह शुक्ल लेशा वाले होते हैं। अरिहंत भगवान की कौन सी लेशा होती है? परम शुक्ल लेशा। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम जिनके होते हैं ये भगवान के। अब जो प्रतिमा होती है, समझना, भगवान की जो प्रतिमा बनती है, जब वो शिल्पी के यहाँ बनती है तब तक स्टैचू होती है, लेकिन जैसे ही उसमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जाती है उसमें प्राणों का आरोपण किया जाता है। उसे कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। पंचकल्याणक होते हैं ना, तो क्या कहा जाता है? प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। ऐसा नहीं समझना कि ड्रामा चलता है तो पंचकल्याणक होता है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें प्राण आरोपित होते ही अब वो वैसी हो जाती है प्रतिमा जैसे ओरिजिनल भगवान।
ओरिजिनल भगवान होते ही अब उनका जो ऑरा है वो बहुत पावरफुल, बहुत बड़ा हुआ होता है। और जैसे ही अब हम इस ऑरा के रेंज में आते हैं, कोई भी व्यक्ति इस रेंज में आया, कुछ ना भी जानता हो, मान लीजिए आपको कोई मंत्र ना आता हो, आपको पूजन करना ना आती हो, आपको पढ़ना ना आता हो संस्कृत का श्लोक, गाथा ना आती हो पढ़ने प्राकृत की, आप शांति से यहाँ करके सिर्फ देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? फिर एक तरफ जो है भगवान के पास जाकर के सिंह अपनी हिंसक वृत्ति भूल जा रहा है, और दूसरी तरफ मंदिर में अहिंसक मनुष्य जो है, मानव है, जो सिंह बना जा रहा है। अब भगवान का अतिशय कहाँ गया? अब कौन हमें बताएगा? कि सामने वाला तर्क कर सकता है, कई लोग तर्क कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फेंके जा रहे हो आप लोग महाराज जी। बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किए जा रहे हो, सिंह भूल जाता है अपनी हिंसा को, उसके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। बोले हमने तो मंदिर में देखा है कि जो जैन मनुष्य हैं, मानव लोग हैं, है ना, वे लड़ने लगते हैं। इसे समझने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में आकर के लड़ाई भिड़ाई कर रहा है, कषाय कर रहा है, कुछ कषाय नजर आ जाती हैं, कुछ कषाय अंदर ही अंदर दबी रहती हैं, है ना। जो अति हो जाती हैं वो प्रकट हो जाती हैं, जो अति नहीं हो पाती है वो अंदर अंदर दबी रहती हैं। कुछ लोग उसे जाहिर कर देते हैं, कुछ लोग अंदर दबा करके रख लेते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, प्रभु का ऑरा बहुत पावरफुल है, उसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन वह भी तब कार्य करेगा जब आप रिसेप्टिव होंगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं। सूर्य का उदय होता है, उसकी किरणें निकल जाती हैं, चारों तरफ प्रकाश फैलने लगता है, लेकिन सूर्य आपके द्वार तक आ सकता है, आपके बेड तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता? दीवार है, खिड़की, विंडो के जो दरवाजे हैं वो बंद है, और घर का दरवाजा बंद है। तो सूर्य का कार्य तो रोशनी को फैलाना, प्रकाश को फैलाना है, लेकिन वह आपके बेडरूम तक, आपके बिस्तर तक तब पहुंच पाएंगे जब आप उन खिड़कियों को खोलोगे, उन दरवाजों को खोलोगे, तो वह प्रकाश वहां तक पहुंच पाएगा। यदि आपने अपने घर के दरवाजों को, खिड़कियों को बंद रखा है, तो बाहर कितना भी प्रकाश क्यों ना हो, आपके कमरे में, बेडरूम में अंधकार ही रहेगा। तो सूर्य तो अपना काम कर रहा है प्रकाश फैलाने का, लेकिन हम अपने आप में, अपने घर में उजाला चाहते तो उन दरवाजों को, खिड़कियों को हमें खोलना होगा। ऐसे ही प्रभु का ऑरा तो पावरफुल है, लेकिन जब हम तीव्र कसाय से भर करके, महाराज जी आहार कराने यार, तीव्र कसाय से भर करके अपने मन के, दिमाग के, इंद्रियों के, शरीर के दरवाजों को बंद रखेंगे, तो वह प्रकाश और प्रताप हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अंधकार एज इट इज ही बना रहेगा। और आप रिसेप्टिव मोड लेकर के यहां पर आ रहे हो, कुछ ग्रहण करने की भावना से यहां पर आ रहे हो, अपने उन खिड़कियों और दरवाजों को खोल करके यहां पर आ रहे हो, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली हमारे व्यवहार पर पड़ता है। उसका नेचर जो है व्यवस्थित होने लगेगा। जो थोड़ा सा धर्म समझता है उसकी हम बात कर रहे हैं अभी, जो नहीं समझता है उसकी बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। क्योंकि आप फिर क्वेश्चन करते हैं, महाराज जी हमने तो ऐसे भी लोगों को जो देखा है जो रोज 2-2 घंटे मंदिर में बिताते हैं, और घर में आकर के है ना, शिकायत कितने लोगों को शिकायत है? थोड़ा सा
शिकायत है, अच्छा क्या शिकायत है? हाँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो जितना ज़्यादा धर्म करता है वह उतना ही ज़्यादा क्या करता है? क्या? जो लोग धर्म को समझते नहीं है, बस कर्म क्रिया कर रहे हैं, उनका नेचर ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, ही नहीं लगाओ। कुछ लोगों का ऐसा होता है। यदि ऐसा ही होता है तो फिर जो अच्छे लोग हैं वो तो उसमें भी बेचारे फंस जाएंगे। हमने जो मेजोरिटी देखी है, हाँ, अब आपने ठीक किया, मेजोरिटी कहा। हाँ, कि प्रभु के पास आने का लॉजिक क्या हुआ? जो दिखता है हमें, हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी पॉजिटिविटी आती है हमारे भीतर, हमारे विचार अच्छे होते हैं। ये हो गया डायरेक्ट इफेक्ट। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है? कर्म सिद्धांत के अनुसार पुण्य कर्म का आश्रव होता है, पाप कर्मों का क्षय होता है। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम, हाँ बोलते हो कि नहीं? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम। इनके दर्शन मात्र से ही हमारे जो अशुभ कर्म हैं वो दिखेंगे नहीं। अभी अवश्य कुछ कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। और क्या लाभ होता है? नए सिरे से पुण्य कर्म का बंध होता है। और क्या लाभ होता है? पुराने कर्म जो पाप कर्म थे उसकी कुछ की इंटेंसिटी कम होती है। तीसरा, चौथा लाभ, जो पुराना पूर्व में पुण्य कर्म था उसकी कुछ कर्मों की इंटेंसिटी बढ़ती है। पांचवा लाभ, न केवल इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है, उनकी ड्यूरेशन भी बढ़ती है। और अशुभ पाप कर्म की ड्यूरेशन सर्टेन परसेंट में, सर्टेन अमाउंट में घटती भी है। ये अंदर हमारी आत्मा में होने वाले परिणाम हैं, रिजल्ट हैं। क्योंकि बिना कर्म के उदय से फल की प्राप्ति होती ही नहीं। यदि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो नियम से उसके पीछे कारण हमारे पुण्य कर्म, शुभ कर्म के उदय का है। यदि हमें मनचाहा नहीं मिलता है, जो हम सोचते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, जैसे कई लोग हैं बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है, जॉब चाहते हैं, वो लोग अच्छी मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, अथवा मनचाहा पैकेज नहीं मिल रहा है, अथवा उसमें रिडक्शन हो रहा है, तो नियम से मानना वह ऐसा कर्म है जिसे कहा जाता है अंतराय, विघ्न, जो बाधा डालता है। तो प्रभु के दर्शन से कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? इनडायरेक्ट की अपेक्षा पाप कर्मों का कुछ है, पुण्य कर्मों का नए सिरे से बंद, पाप कर्मों की कुछ कर्मों की इंटेंसिटी कम होगी, प्लस उसकी ड्यूरेशन कम होगी। इसके साथ पुण्य कर्म की कुछ कर्मों की, कुछ पुण्य कर्म की इंटेंसिटी बढ़ेगी और साथ में उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ेगी, जिसे कहा जाता है स्थिति का बढ़ना और अनुभाग का, कर्म के अनुभाग का बढ़ना। जब पुण्य कर्म के अनुभाग और स्थिति का बढ़ना होगा तो उसका फल कैसा रहेगा? उसका फल अच्छे को लिए हुआ होगा, साता को लिए होगा, साता वेदनी रूप शुभ, हमें जो हम चाहते हैं वो प्राप्त होने स्वरूप रहेगा। और क्या होगा? जो हम नहीं चाहते हैं उसमें हमारा रिडक्शन होता चला जाएगा। तो प्रभु दर्शन का पर्पस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था हमसे, बोले हमें समझ में ही नहीं आता हम क्यों आ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ मिलता ही नहीं। तो जिसे नहीं मिल रहा है इसका अर्थ है उसने अपने दरवाजों को अभी बंद करके रखा है। हाँ, माइक से बोलना। अब आप फिर प्रश्न करोगे महाराज जी आपने तो उलझा दिया, नहीं मिल रहा है तो
पहले के कर्म हैं अथवा हमारी पुरुषार्थ की कमी है। नहीं, देखो यदि रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है तो दो चीज हो सकती हैं, हम जिसके पास आ रहे हैं वो इतना पावरफुल नहीं है, अथवा हम जो ले रहे हैं, लेने वाले सही तरीके को, सही विधि को नहीं जानते हैं। कोई भी कार्य की सफलता के पीछे प्रोसेस भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। किस प्रोसेस से हम उसको कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस भी बहुत होता है। हाँ नमस्ते महाराज जी। जैसा आपने अभी बताया और आप लोग यही सिखाते हैं कि हमारे पहले के कर्मों का फल हमें अभी मिलता है। हाँ। जैसे जो मैंने पिछले जन्म में किया अच्छा, इसलिए मेरा अभी ये भाव मेरा हुआ। आप ये क्यों नहीं सिखाते कि अभी अच्छा करो तो इसी जन्म में ही भी अच्छा होगा? वही तो हम इससे बता क्या रहे हैं होता अभी। पॉजिटिव। हमने वही तो बताया अभी, तो हमने पहले तो कर्म के हिसाब से बताया ही नहीं। यहाँ आने मात्र से इनके ऑरा का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगेगा। फिर यहाँ अच्छी सोच, ऑरा के प्रभाव से क्या होगा, हमारी सोच, हमारी थॉट प्रोसेस सुधरेगी, और हमारी थॉट प्रोसेस सुधरेगी तो हमारे शब्द अच्छे बनेंगे, हमारे शब्द अच्छे रहेंगे तो हमारी एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, यानी हमारा ओवरऑल जो है बिहेवियर अच्छा हो जाएगा। हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो हमारे अच्छे बिहेवियर से सराउंडिंग में का बिहेवियर भी बदल जाएगा, यानी सामने वाले भी हमसे अच्छे से व्यवहार करने लगेंगे तो उनका भी लाभ हमें मिलेगा, हमारा नेचर भी बदलेगा, मन की प्रसन्नता भी रहेगी। ये तात्कालिक फल है ही। पर महाराज जी जितनी भी कहानियाँ सुनते हैं या बड़े सुनाते हैं हाँ। वो सब पूर्व भाव के फल वाली ही सुनाते हैं। हाँ तो अभी ऐसा लगता है कि अब जो होगा अगले जन्म में होगा, कौन जानता है। अच्छा, कौन जानता है, क्वेश्चन आ गया। अभी अच्छा हो जाए। Who knows, किसने देखा। हाँ, जीवन में शुरुआत श्रद्धा से होती है। श्रद्धा है तो भगवान है, नहीं तो काले पत्थर है। क्या है, पार्श्वनाथ भगवान है वो, ये काली मूर्ति है। पार्श्वनाथ कैसे कह दिया भगवान है? आप ही लोगों ने बताया। अच्छा, बताया, यानी अंदर श्रद्धा नहीं है। बताया इस कारण क्या? हाँ, आप पे विश्वास है, आप पे श्रद्धा है, इसीलिए आपकी कथनी को दादाजी, हमने माना। दादाजी की कितनी एज है आपके? दादाजी तो पिछले साल खत्म खत्म हो हो गए। गए। अच्छा, परदादाजी का नाम क्या है आपके? नहीं नहीं मालूम। थे कि नहीं? हाँ? थे कि नहीं? परदादा तो थे। थे। आपने देखा कभी? नहीं देखा, कैसे विश्वास कर लिया? मम्मी पापा ने बताया। अच्छा, मम्मी पापा पे कैसे विश्वास कर लिया? मम्मी पापा पर क्यों विश्वास कर लिया आपने? क्यों विश्वास कर लिया, हम ये जानना चाहते हैं। क्योंकि वही हमारे मतलब बचपन से पालन पोषण हाँ, किया वो हमारे उन्होंने। हितैषी है ना। हाँ। हाँ, तो ये विश्वास है। तो वो जो भी कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे। जी। ऐसे ही गुरु हमारे हितैषी हैं, वो जो कहेंगे सत्य ही कहेंगे, असत्य नहीं कहेंगे। जो है एक्चुअली उसे ही वो हमारे सामने रखेंगे। कभी भी जो नहीं है वो उसे नहीं कहेंगे, यद्वा तद्वा नहीं कहेंगे। जो होता है वो कहते हैं और उसे ही उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, इस कारण लेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, समय आप लोगों का हो गया। बोले देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान।